अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो का टॉपिक है जी, समीना ने अपनी अम्मी का तो दुपट्टा नहीं उतरवाया, लेकिन अपनी सास का दुपट्टा उतरवा दिया। समीना ने बहुत गलत किया, उसको इस तरह नहीं करना चाहिए था। तो यहीं से जी फ़र्क साफ नज़र आता है कि सास सास होती है, माँ माँ होती है। माँ की इज़्ज़त का तो समीना ने ख़याल रखा, लेकिन सास की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा के रखती हैं जी। और अपना एक स्वेटर दिखाने के लिए अपनी सास का दुपट्टा तक उतरवा दिया। हा हा, कितनी नाइंसाफ़ी की है ना समीना ने। समीना तो बड़ी ही बदतमीज़ है। तो ख़ैर इस पे बात करेंगे और बात होगी जी, समीना के मायके में पहले चले गए, ना भाई को पूछा, ना बहन को पूछा, जो मतलब कि घर के बिल्कुल करीब रहते हैं, उनके साथ चाहूँगी उनके साथ कोई मिलना-मिलाना नहीं रहा 15 दिन में। सिर्फ़ वो केक कट करने आए थे आशा जी की रिक्वेस्ट के ऊपर। उसके बाद वो उनकी जो है ना, कोई भी इधर उनकी रूह भटकी नहीं है। ना बिलाल के घर, ना बिलाल उनके घर गया। भई क्या माजरा है, क्या मसला है? इतने नज़दीक घर होने के बावजूद भी इतनी दूरियाँ क्यों हैं? तो इस पे बात करना बहुत ही ज़रूरी थी, क्योंकि लोग कमेंट्स में सर खा गए इनके कि भाई क्यों नहीं तुम्हारी बहन आमना दावत कर रही, क्यों नहीं तुम्हारा भाई अली जो है तुम्हें बुला रहा, वगैरह वगैरह। इस पे बात करते हैं। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले बात करते हैं कि समीना ने अपनी सास का तो दुपट्टा उतरवा दिया, पर माँ का तो बड़ा लिहाज रखा। भाई सगी माँ सगी होती है ना, पर सास सास ही होती है। तो देखें, अगर मैं यहाँ पे मान भी लूँ कि समीना की गलती थी, कि समीना ने कहा कि आंटी आप दुपट्टा पहन के दुपट्टा सॉरी स्वेटर जर्सी पहन के दिखाएं। स्वेटर तो नहीं, मेरे ख्याल जर्सी थी। तो पहली बात तो ये कि आंटी जी को दूध पीती बच्ची हैं। आंटी जी क्या फीडर पीती हैं? क्या आंटी जी पानी को मम्मम, रोटी को चोची बोलती हैं? आंटी जी को पता नहीं है कि कैमरा के सामने दुपट्टे नहीं उतारते? तो क्यों मानी उन्होंने बात समीना की? दूसरा, उनका अपना बेटा पास नहीं बैठा था, हैं? हट्टा-कट्टा नौजवान जो अक्ल शऊर रखने वाला है, चैनल उसका है, कैमरा उसके हाथ में है। चले कैमरा किसी के हाथ में भी हो, बेशक समीना के हाथ में हो या उसका वीडियो तो उसी के चैनल पे अपलोड होनी है ना, एडिटिंग तो उसी भैया ने करनी है ना, है? तो उसने क्यों नहीं कहा कि नहीं नहीं समीना यहाँ से वीडियो कट करो, अम्मी को ऐसा नहीं बोलना, अम्मी आपने दुपट्टा नहीं उतारना, खबरदार, बिल्कुल भी नहीं। और आपने जर्सी पहन के नहीं दिखानी, बस ठीक है, जिस दिन पहनेगी उसी दिन देख लेंगे। अगर पहननी है तो कैमरे को बंद करो, फिर पहनो, फिर दिखाओ। है समीना तो भाई बड़ी जालिम निकली, बड़ी बुरी है भाई। समीना को तो शर्म ही ना आई। क्या बात है भाई, क्या इनके घर में सबसे ज्यादा जो लफ्ज यूज होता है वो क्या होता है जी? लुक, लुक, लुक। अब आप ये देखें, आंटी पे तो मैं बाद में बात करती हूँ। खुद बिलाल की अपनी सगी बहन, बड़ी बहन, जो उनसे तकरीबन मतलब कि इतनी बड़ी है, जैसे वो कहती है कि मैं इनकी मतलब माँ की जगह हूँ, मैंने इनको अपने हाथों में पाला है, ठीक है? वो खातून टाइट कपड़े पहन के, टाइट, फुल टाइट। मैं तो इस तरह की वीडियोस नहीं बनाती, आपको पता ही है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो जिसमें मतलब कि फिजिक नुमाया हो रही है और बाल आगे फेंक लेने से कोई आपकी छाती कवर नहीं हो जाती। तो अल्लाह ताला ने भी हया को, अल्लाह ताला भी हया को पसंद करता है। और अल्लाह ताला ने भी औरत को कहते हैं ना, मरने के बाद उसको एक मर्द से ज़्यादा कफ़न के कपड़े रखे हैं कि औरत जो है वो इस तरह से अपने आप को कवर करके आएगी कब्र में भी, जब दफन हो रही है। और औरत के बाल गुस्ल के बाद जो आगे की तरफ फैलाए जाते हैं, इतना मतलब कि इस्लाम ने हमें हया का, इस्लाम में हमें दर्स मिलता है। तो ये तो अब हमारी चॉइस है ना कि हम खुद क्या कर रहे हैं। अगर हम खुद गलत कर रहे हैं तो इसका इल्ज़ाम हम दूसरों पे कैसे लगा सकते हैं? हैं? अब जी वो इतना, आप टाइट लिबास पहन के भाई के साथ बैठ गए हो। मैं कहना नहीं चाहती थी, लेकिन अब बात बार-बार हो रही है तो इस पे बात करना पड़े मुझे, वरना इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी के करैक्टर पे बात करना या किसी की फिज़ीक पे, या तो आप बैठ गई अपने भाई के साथ, आपका भाई आपके साथ टच हो रहा है, ठीक है, वो आपका महरम है ना महरम नहीं है। भाइयों के सामने बहनों ज़ेबो-ज़ीनत कर सकती हैं, इसमें कोई मना नहीं है। लेकिन फिर भी हया के कुछ तकाज़े होते हैं। ठीक है, भाइयों के सामने दुपट्टा भी उतार सकती हैं बहनें, लेकिन आपकी वीडियो बन रही है। आप अगर अपने भाई के सामने ये लिबास पहन के आ जाती, कोई मसला नहीं था, क्योंकि वो आपका महरम है।
आप दुपट्टे उतार के आ जाती, कोई मसला नहीं था, वो आपका महरम है, आप ज़ेबो ज़ीनत करके आ जाती, कोई मसला नहीं था, अल्लाह ने इजाज़त दी है। लेकिन जब वीडियो बन रही होती है ना, उस टाइम कुछ ख़याल रखना होता है, क्योंकि वो वीडियो कई लोग देख रहे होते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता कि आप अपने भाई के साथ बैठी हैं एक टाइट लिबास पहन के जिसमें आपकी फ़िज़ीक नुमायाँ हो रही है और बार-बार आप अपने भाई के साथ टच हो रही हैं, ठीक है? तो उसमें फिर बुरा लगता है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि भई थोड़ा बहुत ख़याल रखना चाहिए बिलाल भैया जी आपको भी, सही है? तो या तो आप खुले सोफ़े पे बैठते, बड़े वाले सोफ़े पे बैठते या जहाँ पे थोड़ा-सा आपकी बहन में और आप में फ़ासला होता। अब आप मरियम का लिबास देख लें, कहने को मरियम जो हैं वो जूनियर बुज़ुर्ग ख़ातून जो हैं वो शलवार कमीज़ पहनती हैं, लेकिन फुल टाइट। उनकी शर्ट मैंने कभी नहीं देखी, हालाँकि आजकल खुले कपड़ों का रिवाज है। खुले-खुले कपड़े जो है ना पहने जाते हैं, लूज़-लूज़। हम लोग भी खुले-डुले कपड़े पहनते हैं, तो फैशन भी यही है। लेकिन मरियम की जो ड्रेसेस होते हैं ना, वो सही फुल टाइट होते हैं, जिसमें फ़िज़ीक बिल्कुल नुमायाँ हो रही होती है और मरियम अच्छी खासी मोटी हैं और भाई के सामने दुपट्टा से अपने आप को कवर ना करना। चले भाई के सामने भी आपकी इजाज़त है, आप ना कवर करें। जैसा मैंने कहा कि अल्लाह ने इजाज़त दी है, बेटे बेटे, भाई, बाप, ठीक है, मामू, चाचू, दादा, नाना, ये आपके महरम हैं। लेकिन आपकी वीडियो बन रही होती है ना, आपको नहीं शर्म आ रही होती कि आपकी फ़िज़ीक जो जो कवर होनी चाहिए, जिसको कवर करने का हुक्म दिया गया है, आपकी वो आपने वो कवर नहीं की हुई, बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, हैं? तो अपना नहीं तो अपने माँ-बाप, बहन-भाइयों की इज़्ज़त का ख़याल कर लेना। अब मुझे आमना की ये बात अच्छी लगती है कि वो अपना इन चीज़ों का ख़याल रखती है, ठीक है? मोमना भी किसी हद तक जो है ना दुपट्टे को ले लेती है। तो ये 2 जो बहनें हैं ना, ये ज़्यादा करती हैं इस तरह के मामलात। अब जी ये अब इनके घर में मैंने कहा लुक लुक लुक, इन्होंने कोई भी ड्रेस पहनना है, कहीं भी जाना है, यहाँ तक कि सब्ज़ी खरीदने भी जाना है, इन्होंने कहना है कि ये देखें हम सब्ज़ी लेने जा रहे हैं, हमारी आज लुक देखें, हमारी सब्ज़ी खरीदने वाली लुक देखें, हमारी शॉपिंग वाली लुक देखें, हम फलाने के घर जा रहे हैं, हमारी लुक देखें, हमारा बर्थडे का लुक देखें, हमारा ईद का लुक देखें। इनके घर में और क्या होता है? इनका तो ये कंटेंट का मेन पार्ट है। ये देखें, ये हमने नया ड्रेस पहना, हमारी पूरी मुकम्मल लुक देखें, ऊपर से नीचे तक कैमरा घुमाती हैं इनकी वालदा, इनको दिखाती हैं और ये वालदा को अभी मैंने स्टार्ट में जो पिक्चर लगाई है, आशा ने कहा सीनियर बुजुर्ग खातून ने कि ये देखें मेरी एयरपोर्ट लुक, ठीक है, ऊपर से नीचे तक आंटी ने दिखाया। चलो वो तो शुक्र है उसने लूज लूज कपड़े पहने हुए थे, अच्छे लग रहे थे। अब फिर उसने वालदा को बोला कि आप दिखाएं, दुपट्टा उतार के दिखाएं, अम्मी दुपट्टा उतार के दिखाएं। क्या फ़ायदा अम्मी, आप तो गला दिखा नहीं रही हैं, तो क्या फ़ायदा, पता कैसे चलेगा कि गले का डिज़ाइन कैसे है। तब तो किसी ने एतराज़ नहीं किया कि आशा माँ के गले से दुपट्टा हटा के गला चेक करवा रही है, हैं? तब तो किसी ने एतराज़ नहीं किया। अब समीना ने कह दिया, तो समीना का इसमें कसूर नहीं है, ये इनके घर का रिवाज है, इनके घर में यही होता है। कोई चीज़ आती है तो दिखाएं जी, ट्राई करके दिखाएं, पहन के दिखाएं कैसी लग रही है, कैसी लुक कैसी बनी है। तो फिर उसके बाद अगर समीना से गलती हो भी गई थी, हैं, तो मैं फेवर नहीं कर रही समीना की, लेकिन एक बात है ना सोचने वाली कि आप इतने सीरियस जो हो रहे हैं सोशल मीडिया पे लोग, तो ज़रा गौर व फिक्र करें ना। अब जी वीडियो एडिट किसने की? बिलाल ने क्यों नहीं वीडियो वहाँ से एडिट की? अम्मी का क्यों दिखाया दुपट्टा उतार के, क्यों स्वेटर पहन, क्यों क्यों दिखाया? ना दिखाते ना उसको, उस पार्ट को कट कर देते, मजबूरी तो नहीं थी कोई। वीडियो 1 डेढ़ मिनट कम हो जाती, यही था ना कि अगर मिसाल के तौर पे 35 या 30 मिनट का व्लॉग है तो क्या हो जाता, 28 मिनट का हो जाता, 1 डेढ़ मिनट की वीडियो उसमें से स्किप हो जाती। तो समीना का कसूर किधर बनता है फिर, बताएं मुझे आप लोग। आप ये देखें कि ये खातून जो बिलाल जी की बहन है, सीनियर बुजुर्ग खातून, ये बाबा फूड के घर में जाके लेट गई थी। वहाँ पे कितना लोगों ने बुरा भला इनको कहा, कितना क्रिटिसाइज़ किया इन लोगों को, हैं? तो इनको क्या फ़र्क पड़ा? ये तो टस से मस नहीं हुई। इसके बिनोई की ज़रूरत नहीं हुई इसको कहने की कि भई ये क्या हरकत है। इसकी बहन साथ थी, उसने नहीं कहा कि आशा ये क्या हरकत है। वो आमना की वीडियो में क्लिप लगा था ना। बहन इतनी अच्छी होती तो वो क्लिप ऐड ही ना करती ना। ये खुद करते हैं। ये खुद इस तरह की क्लिप्स ऐड करते हैं ताकि हमारी वीडियो के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस आए। जितनी कमेंट्स बॉक्स में बहस होगी, बहस-ओ-मुबाहिसा होगा, उतना चैनल को फ़ायदा होता है। आप लोग नहीं समझते इन चीज़ों को, हम समझते हैं, हम यूट्यूब पे काम करते हैं ना। जितना चीज़ें डिस्कस होंगी चैनल के कमेंट्स बॉक्स में, उतना ही चैनल को फ़ायदा होता है। फिर वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, उससे इनको कोई मसला नहीं होता। फिर आप ये देखें कि कितनी बार आशा बेड पे लेटी होती है,
सीधी लेटी हुई, बिल्कुल सीधी। उस पे मैंने वीडियो भी बनाई थी एक बार कि आशा ने कहा था जिस दिन कि बस मैं अब मरने वाली हूँ, मैं बस अब ख़त्म होने वाली हूँ। तो उस दिन वो मोमना की वीडियो में वो क्लिप था। तो हमने उस पे एतराज़ किया कि ये क्या तरीका है? मोमना ने वीडियो में बोला भी कि हाँ, मुझे लोगों ने बहुत बुरा-भला बोला, आशा मैं कैमरा लेके आई थी, मैंने तो आपकी इजाज़त से वीडियो बनाई थी। फिर आशा भी आई, आशा ने भी रोला डाला कि भई क्या हो गया, मैं लेटी हुई थी। औरत लेटी हुई हो सीधी, ठीक है? और आप ऊपर से नीचे से उस तक उसको दिखा रहे हो, ये कहाँ की तमीज़ है? आगे तो मैं कहीं जाती नहीं हूँ ना कि क्यों बुरी लगती है या क्या उसमें, मैं तो कहती हूँ सिर्फ़ कि ये तमीज़ की कोई मतलब ये कोई तमीज़दार लोगों वाले काम हैं। फिर आंटी ने कहा कि भई क्या हो गया? आशा लेट गई थी तो क्या हो गया? जब माँ ये कह रही है। और आपको याद नहीं है कि जब आशा के सर से अम्मा जी ने दुपट्टा उतरवाया था? जब ये लोग शॉपिंग पे गए थे तो आशा ने जब दुपट्टा लिया तो अम्मी ने कहा, "कितनी बुरी लग रही हो, उतार दो, बूढ़ी लग रही हो, दुपट्टा उतार दो।" इनके घर में तो ये रिवाज है। अब समीना की वालिदा के घर में तो ये रिवाज नहीं है ना। समीना के भाई तो नहीं कहते अपनी वालिदा को कि वालिदा जी लुक दिखाएँ, बहनों जी लुक दिखाओ, क्योंकि उसके भाई का भी एक चैनल है जिस पे वो कभी-कभी काम करता है, कभी-कभी वीडियो लगाता है। हैं? तो समीना की माँ तो सादी-सी औरत है, उसको तो कोई शौक नहीं है यूट्यूब पे आने का, ना उसको कोई शौक है अपनी लुक दिखाने का। तो उसको पता था कि मेरी माँ ऐसी नहीं है, मैं उसको बोलूँगी पहन के दिखाओ तो उसने नहीं दिखानी। वो सादी-सी सिंपल-सी औरत है। लेकिन बिलाल की अम्मी सादा और सिंपल नहीं है, ये सबको पता है। ठीक है? वो अपनी बेटियों के मुकाबले में फुल जो है ना, कपड़ा हो, जूता हो, खाना हो, पीना हो, सब कुछ करती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही वो मरियम की शादी के बाद किस तरह से पॉलर से तैयार होके गई थी मोमना के भाई के घर, मोमना के भाई के, हाँ, जब बच्ची हुई थी शायद। हाँ, कुछ तो था उनके घर कोई इवेंट, तो पुप्पो गई थी ना। लोगों ने कितना मज़ाक उड़ाया था कि बेटी की शादी पे तो पॉलर पे तैयार नहीं हुई और अब पॉलर पे तैयार होके चली गई हैं। तो आंटी जी ने कहा वो तो मुझे ज़बरदस्ती इन्होंने करवा दिया था। हालाँकि आंटी जी का खुद का दिल था, खुद तैयार हुई थी अपनी मर्ज़ी से। तो इनके घर में ये मसले नहीं हैं, इनके घरों में ऐसी कोई बात नहीं समझी जाती ये बुरी। इनके घर में तो ये रिवाज है। तो फिर समीना को काहे को आप समीना को लताड़ रहे हैं? हैं? समीना को बोल देना कि भई हमारी लुक ना दिखाया करें, हम तो लुक दिखाने से जो है ना हम अब उकता चुके हैं। तो जो इनके घर में ट्रेंड है उसी को समीना ने फ़ॉलो किया और वो बेचारी को तब से जो है ट्रोलिंग का सामना है। ख़ैर जी, अब बात कर लेते हैं कि बिलाल भैया तो 15 दिन हो गए हैं, ना भाई के घर गए, ना बहन के घर गए, ना आऊँ, ना बाऊँ, ना चाऊँ। ये क्या मसला? देखें, बिलाल ने तो कहा है कि हम जाएँगे, गिफ्ट्स भी लेके जाएँगे। तो अम, लेकिन जो हालात इन्होंने किए हैं कोकाफ के जिन ने और अली ने, इनमें हिम्मत होगी बिलाल को बुलाने की? आप इस चीज़ पे ग़ौर-व-फ़िक्र करें। बिलाल तो जाने के लिए रेडी बैठा है। बिलाल तो सब कुछ भूल-भाल के आया है, ठीक है? अपने जो भी मतलब कि उसके साथ जो कुछ हुआ वो तो उसने एक साइड पे रख दिया ना, ज़ाहिर-सी बात है वहाँ से वो आया है तो वो सारी रंजिशें ख़त्म करके आया है ना। लेकिन ये जो हज़म नहीं कर पा रहे बिलाल का आना, जिनको मतलब कि शुक्र किया था जिन्होंने कि बिलाल दफ़ा हो गया, निकल गया आशा की ज़िंदगी से हमेशा के लिए। अब इस घर पे भी हम राज करेंगे और आशा पे भी हम राज करेंगे, बस हमारे वारे न्यारे हैं। तो अब इनके लिए, बेचारों के लिए, ये जो इनके अंदर एक अब हलचल मची हुई है ना, तूफ़ान जो मचे हैं बिलाल के आने के बाद, वो तूफ़ान थमेंगे, खुद को ठंडा करेंगे, खुद को कूल करेंगे, फिर बेचारे कहीं जाके इस काबिल होंगे कि बिलाल को बुलाएँ, बिलाल की कहीं दावत करें। हुँ? तो अभी तो मेरे ख़्याल में इनकी कंडीशन ऐसी नहीं होगी। तो जैसे ही इनकी कंडीशन बेहतर होगी, तो ज़ाहिर बात है फिर दुनिया को दिखाने के लिए बुलाना तो है। लोग तो कमेंट्स बॉक्स में इनका सर खा गए हैं कि एनिवर्सरी की तुमने, अपने में बिलाल को बुलाती, फलाँ को बुलाती। हुँ? तो आमना ने भी उधर से कह दिया कि भई करेंगे दावत, जब बिलाल ने कहा तो कर लेंगे, नहीं तो बर्थडे तो आ ही रही है ना अब्दुल्ला की। तो शर्म नहीं आई आमना को ये बात करते हुए? भाई को आप स्पेशल बुलाओ। और ये क्या बात हुई कि भाई जब कहेगा तो हम बुला लेंगे। बहरहाल ये तो अब जब बिलाल आएगा, फिर कोई ग्रीन सिग्नल यहाँ से जाएगा, उनके अंदर उनके उनके दिमाग में जो तूफ़ान बरपा हैं, उनके दिल जो होल खा रहे हैं वो थोड़े से बेहतर होंगे। तो ज़ाहिर बात है फिर मिलना-मिलाना भी होना ही है, उठना-बैठना अब अच्छा खासा यहाँ पे रहना है बिलाल लोगों ने 4-5 महीने। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि बहन-भाइयों से ना मिलें, मिलेंगे, देखने को मिलेगा वो कंटेंट भी, आप ज़रा सब्र रखें, ठीक है? और किसकी क्या नीयत है, किसके दिल में क्या चल रहा है, वो भी सारा कुछ आप लोगों को पता चल जाएगा। क्योंकि ये जो चेहरा है ना, चेहरा, ये सारी अंदर की जो फीलिंग्स हैं,
उनको बयान कर देता है। ये लोग अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं सकते। इसमें ना मरियम बड़ी माहिर है, सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट मरियम है। वो छुपा लेती है, ना आमना छुपा पाती है, ना मोमना और ना ही आयशा। ठीक है जी। तो बहरहाल आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आपने लाइक और शेयर करना है। चैनल को आप लोगों ने फॉलो करना है और अपनी कीमती राय का इजहार करना बिल्कुल नहीं भूलना कि क्या समीना ने अपनी सास के साथ नाइंसाफ़ी की है। ठीक है जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।